हाँ जी, तो अगर आप भी एक हाई टिकट कोर्स बेचना चाहते हो इंडिया के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में, लेट्स से स्ट्रेस, एंजाइटी, मार्केटिंग, सेल्स, लव लाइफ के बारे में और टेक के बारे में, किसी के बारे में भी अगर वो कोर्स बेचना चाह रहे हो और उसकी प्राइस 10,000, 15,000, 20,000 या सौ ऊपर भी रखी हुई है और आप उसे कम बजट में बेचना चाहते हो, बेसिकली कम बजट इन द सेंस आपके पास एडवर्टाइजिंग बजट इतना नहीं है, तो क्या एक सिस्टम हो सकता है? कम से कम कितने पैसे चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या माइंड सेट चाहिए, क्या लॉजिक्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फ्लो या फनल होगा? सिंपल एक नॉर्मल नॉन मार्केटिंग बैकग्राउंड वाले बंदे या बंदी के लिए क्या होगी वो चीज़ें, इस पूरे प्लान में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कौन होता हूँ ये चीज़ बताने वाली। मैं खुद परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स वर्क करवाता हूँ और मेरे कोर्स की कॉस्ट स्टार्टिंग ही इंडिया में 40 to 50,000 है और मैंने बेचा है बहुत। और टेस्टिमोनियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो अगर आप सिर्फ सुपर प्रोफ पे जाके ये काफ़ी रिनाउंड साइट है अभी इंडिया में भी बाहर भी, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करोगे, हाँ यहाँ पे मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, और अराउंड मी ऑनलाइन जो भी आप सर्च करना चाहते हो कुछ भी करोगे तो आप देखोगे यूजली आपको फर्स्ट नंबर पे मेरा ही प्रोफाइल मिलेगा। कुछ बाहर की कंट्रीज़ में भी रैंक करता है। इसके अलावा एड्स के थ्रू, अब ये तो हो गया ऑनलाइन ऑर्गेनिक, मैंने एड्स के थ्रू भी बहुत बेचा है। और इस पेज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप मेरी रेटिंग भी देख सकते हो, 5 स्टार रेटिंग। 50+ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है, बट मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया और इसके अलावा भी सुपर प्रॉफ के अलावा भी बहुत सारे लोग को पढ़ा दिया। तो इस पे मैं अथॉरिटी पर्सन हूँ इस चीज़ को बताने के लिए, आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा टेक्निकली, तो आपको ईजी हो जाएगी ये चीज़ समझनी। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक्स के साथ। एड्स के अगर थ्रू बेचना हो, ये तो मैंने ऑर्गेनिकली बेचा है बट एड्स के थ्रू भी बहुत बेचा है। एड्स के थ्रू अगर आपको रखना है तो पहले एक दो चीज़ें लॉजिक्स देखते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। लॉजिक्स जो होते हैं सबसे पहले यार वो होते हैं, इंडिया एक ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री है, तो अभी मैं सिर्फ इंडिया लेके चल रहा हूँ कि हम ये हाई टिकट सिस्टम इंडिया में बेच रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री का मतलब होता है थोड़ा सा लोगों को भरोसा नहीं है चीज़ों पे। उसी के साथ दूसरी चीज़ होती है परसीविंग वैल्यू फॉर सर्विसेज। परसीविंग वैल्यू जो सर्विसेज के लिए या कोर्सेज जो ऑनलाइन हम बेचते हैं, इंडियन कंज्यूमर्स की इतनी ज़्यादा हाई नहीं है इन प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स अगर यूएस में बेच रहे हो तो $20 में भी प्लान बिकता है वहाँ पे। यहाँ पे 149 रुपीज़ से स्टार्ट होता है नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि कोई भी 35-40 से अबव है तो वो है नेटफ्लिक्स क्या देखना है, टाइम ख़राब है ये तो, अरे कुछ नहीं रखा है, आँखें ख़राब है जी। तो उनका पॉइंट भी ठीक है, बट कहने का मतलब आज की यूथ को एक्सपोजर ही ऐसे मिलता है। तो डिजिटल कंटेंट है वो भी, तो उनकी परसेविंग वैल्यू जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं ऐसी सर्विसेज के लिए या गुड्स के लिए वो हाई है इन कंपैरिजन टू इंडियन मार्केट। तो वहाँ पर बेचना थोड़ा आसान है, इंडियन मार्केट में बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप इस चीज़ को बेचना चाहते हो तो परसीविंग वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इंसान को रियलाइज़ हो कि हाँ यार ये जिस चीज़ बेच रहा है, कोर्स बेच रहा है, दमदार है ना, सीधी सीधी सी बात है, उसे अच्छी लगी तभी खरीदेगा। परसीविंग वैल्यू दो तरीके से बढ़ सकती है, या तो आप बहुत तगड़ी ब्रांडिंग करो बहुत टाइम तक, या फिर दूसरी चीज़ होती है आप पर्सनलाइज टच दो एट द सेलिंग सिस्टम, इन द सेलिंग सिस्टम। तो सेल्स गाय जो होता है वो इम्प्रूव करता है परसीविंग वैल्यू को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ मैं 50,000 का कोर्स बेचता हूँ, 50,000 का कोई लूँगा मैं तेरा, ठीक है। नॉर्मली कस्टमर का यही माइंडसेट होता है, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो मार्केटिंग डोमेन में तब भी आपको लगेगा क्या ही पढ़ा देगा मार्केटिंग में ये। बट ऑन दी अदर हैंड जब आप मेरे सेल्स के बंदे से बात करोगे आपको परसीविंग वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद एक डेमो सेशन में आपको दे दूंगा, परसीविंग वैल्यू और हाई हो जाएगी। अब आप आराम से खरीदोगे, दो चीज़ें ही मोर देन इनफ है आपको कन्वर्ट करने के लिए, ये एक सिंपल सा सिस्टम है। अब इस चीज़ को लॉजिक को आप समझ गए हो, अब रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं। अगर आपको बेचना है तो क्या क्या चाहिए? एक वीडियो ऐड चाहिए, एक मेटा अकाउंट और एक कैंपेन चाहिए जो बनाना पड़ेगा उस पर। 5 से 6 हज़ार एडवर्टाइजिंग बजट चाहिए मंथली, महीने का, एक दिन का नहीं मैं बोल रहा, 15 से 20 दिन महीना, जितना भी एक्सटेंड कर पाओ बजट को आप, बट नॉट मोर देन 30 डेज, ठीक है। अब फोर्थ चीज़ जो रिक्वायर्ड होगी, एक सेल्स का बंदा चाहिए। अगर सेल्स का बंदा नहीं है तो फिर खुद बेचो, खुद सेल्स वाले बन जाओ, मार्केटिंग भी खुद करो, खुद ही सेल्स करो, गोविंदा की तरह खुद ही दादी, खुद ही नाना, खुद ही भाई, सब बन जाओ। तो
अब इसमें क्या है कि आपको सेल्स गाय भी बनना है और बेचना है जो लीड्स आएंगी उनके लिए। रिक्वायरमेंट के बाद फ्लो पे आते हैं। फ्लो में क्या है, एक 9:16 की जो वीडियो फॉर्मेट होगी, जैसे रील्स फॉर्मेट होता है ना वर्टिकल वाला, वो बनाना है एक। वो अगर आपका फॉर्मेट है वो मोर देन इनफ है, वो परफॉर्म करेगा। इंस्टा पे चला सकते हो ऐड, बहुत मोर देन इनफ है। 5 सेकंड का उस वीडियो में हुक होगा, उसमें ही आप रिजल्ट शो करोगे कि अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया या पढ़ाया है किसी को, उसको अच्छा लगा, किसी भी स्टूडेंट को, वो डलवा भी सकते हो अपने किसी नोन से। 2 टेस्टिमोनियल्स बहुत है, ठीक है। रिजल्ट्स का मतलब है कि उस बंदे को पढ़ाने के बाद उसने मे बी उसकी जॉब लग गई, या उसने खुद ही ऐड चलाई और उसका बिजनेस ग्रो होने लग गया, ऐसा कुछ भी। और टेस्टिमोनियल्स का मतलब है, मैं अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हो सकता है आप कोई और कोर्स बेच रहे हो, लेट्स से लाइफ इम्प्रूवमेंट का, तो या हेल्थ इम्प्रूवमेंट का, कि उस बंदे ने हमारा कोर्स लिया, उसकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो गई, माइंड इम्प्रूव हो गया, ये देखो। और टेस्टिमोनियल्स वो बंदे खुद ही वीडियो में या टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट में आपके बारे में टेस्टिमोनियल दे रहे हैं। और फिर लास्ट में आप हुक दोगे एक CTA कि भाई हमारे साथ टीम के साथ कनेक्ट करो, हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये इस वीडियो में होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सेल्स कैंपेन बनेगा जिसमें 300 से 500 रुपये पर डे आपकी ऐड चलेगी। 6 से 10 लीड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पर डे। मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो लिया है जिसमें 50 रुपये की एक लीड आएगी। इतना लेके चलने के बाद जो तीसरी चीज़ है वो है CRM इंटीग्रेशन, ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आ जाए, थोड़ी ऑटोमेशन हो जाए, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाए बंदा। तो यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो HubSpot का फ्री CRM यूज़ कर रहा हूँ। HubSpot का फ्री CRM अगर आपको नहीं पता, तो ये वाला CRM जो है ये फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन करोगे, इसके सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे इसकी इंटीग्रेशन भी देख सकते हो। और मैं इस पे वीडियो डेडिकेटेड नहीं बनाऊंगा, कोई सेंस नहीं है इस पे वीडियो बनाने का, तो मैं जस्ट आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। बहुत ईजी है, यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस देखो कि 2 मिनट में मेटा अकाउंट को CRM पे इंटीग्रेट कर लोगे। लॉजिक क्या है, ताकि जब भी कोई मेटा पे लीड आएगी वो सीधी इस पे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिफाइनमेंट के लिए यहाँ पे सेल्स की जगह आप एक सेकेंड, यहाँ पर आप चलाओगे लीड्स कैंपेन, ठीक है। लीड्स कैंपेन चलाओगे टेक्निकली, ये वाला जिसे हम बोलते हैं लीड्स कैंपेन, ठीक है। और लीड फॉर्म चलाओगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, लीड फॉर्म में कन्वर्जन आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं आती। अब लीड फॉर्म में लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर जब हम फॉर्म बनाते हैं उसमें वो एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मांगता है। आप किसी भी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालोगे वो ऐड चल जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, उसे जस्ट कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री है, परसीविंग वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ये 4 चीज़ों की है। फ्लो ये है कि 9:16 की एक वीडियो बनेगी, 5 सेकंड का हुक होगा, उसमें रिजल्ट दिखाओगे जिन्होंने यूज़ किया, 2 टेस्टिमोनियल, और बोलोगे गेट इन टच विद आवर टीम। उसके बाद सेल्स कैंपेन की जगह यहाँ पे दोबारा मैंने गलत लिखा है, सॉरी, लीड्स कैंपेन बनेगा। 500 से 300 से 500 रुपये पर डे स्पेंडिंग होगी, और 50 रुपये की भी कॉस्ट आ रही है, तो 6 से 10 लीड्स आपकी पर डे आ जाएंगी। CRM इंटीग्रेशन होगा, जो भी इसकी एड लीड्स आएंगी वो यहाँ पे कनेक्ट होती रहेंगी। इसके बाद माइंडसेट क्या चाहिए। अब होता है क्या है कि बंदा 2 दिन ऐड चलाता है ना नॉर्मली इंडिया में, तो 2 से 3 दिन उसके 600-900 रुपये लगे, वो बंद कर देता है ऐड। ना जी ना, कुछ नहीं आ रहा यार, कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, कोई लीड्स की क्वालिटी बड़ी बेकार है यार। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबको आती है, इससे नहीं बचा जा सकता। इसका मेन जो लॉजिक है वो ये है, आप हाई टिकट में हो, 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, जितने का भी कोर्स बेच रहे हो, अगर आप 100 लीड्स तक वेट नहीं कर सकते तो आप क्वालिटी कैसे एनालाइज करोगे। 15-20 लीड्स में ही अगर आप बोल दोगे कि भाई बेकार है, क्वालिटी नहीं होगा कन्वर्ट, तो फिर तो आपने सिस्टम टेस्ट ही नहीं किया ना। आपको 100 लीड्स, तो मतलब अगर आपके पास 5-6 हज़ार रुपये हैं एडवर्टाइजिंग बजट के एक्स्ट्रा, तभी इस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, वो करना भी मत। क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि यार पैसे लग गए, 9,000 रुपये ख़राब हो गए, मैंने बीच में रोक दी क्योंकि मुझे क्वालिटी नहीं लगी, फिर कन्वर्जन भी नहीं आई, 1,000 रुपये भी डुबो लिए। ऐसा नहीं होता, आपको 1,000 लीड्स तक वेट करना पड़ेगा। और सेल्स पे अब जब इन सबको कॉल करोगे तो इसमें होगा कि 30% तो कनेक्टिविटी ही नहीं है। 100 में से 30 नंबर ऐसे होंगे जिन पे कॉल करोगे या तो वो बिज़ी जा रहा होगा, या बिज़ी की जगह रिंगिंग होगा, उठाएगा नहीं, या गलत नंबर होगा, या स्विच ऑफ होगा, वगैरह वगैरह, आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। 30-40% मान के चलो।
जो 50-60 बचे उसमें से भी 25-30 ऐसे ही होंगे, अरे मैंने तो गलती से भर दिया था। इसलिए जब आप लीड फॉर्म ऐड बनाओगे तो लीड फॉर्म ऐड में कोशिश करो कि फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि ये कैंपेन लीड फॉर्म वाला है या नहीं, सो आई एम नॉट श्योर। एक बार देख लेता हूँ लीड फॉर्म है या, हाँ लीड फॉर्म है। तो जब आप फॉर्म बनाते हो ना, तो यहाँ फॉर्म में जो हायर इंटेंट रखना, इंस्टेड ऑफ मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट रखना। लीड महंगी पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट वो हायर इंटेंट की हो। हायर इंटेंट और मोर वॉल्यूम में डिफरेंस ये होता है, जब कोई यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करके ऐसे फॉर्म देखता है तो इसमें ऑटो फैच हो जाती है उसकी नाम, नंबर, ईमेल, उसके मोबाइल के कैशे फाइल से डेटा फैच हो जाता है, ऑटो फैच। ऑन दी अदर हैंड हायर इंटेंट में क्या होता है, अगर वो ऐड पे क्लिक करता है, फॉर्म ओपन होता है, पॉपअप होता है, तो उसको मैनुअली अपने नाम, नंबर, ईमेल टाइप करना पड़ता है। तो ऑटो फैच और टाइप करने में हायर इंटेंट स्विच हो जाती है, थोड़ी इंप्रूव हो जाती है बेसिकली। इसलिए इसको यूज़ करना। और रही बात प्राइवेसी पॉलिसी वाली, यहाँ पे अगर मैं कोई वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट का भी डाल दूंगा तो काम बन जाएगा मेरा, ठीक है। अगर आपके पास आपकी वेबसाइट नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज का लिंक नहीं है, किसी और वेबसाइट का डाल दो, चल जाएगा। ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है कि जब आप कॉल कर रहे होते हो, आपको ये देखना है कौन समझ रहा है ये चीज़। जो बंदे नहीं समझ रहे उन पे जोर लगाते रहने से कुछ नहीं होता। आपको ये देखना है समझ रहा है 2 मिनट, 3 मिनट, 2.5 मिनट, 1.5 मिनट। और उसके बाद अगर वो नहीं समझ रहा, खींच रहा है, बिल्कुल ही आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द बॉक्स वाली बातें कर रहा है, निकल लो। कल कॉल को कट करने की कोशिश करो, बट तरीके से, क्योंकि इन दी एंड आपका ही जो रेपुटेशन है हैम्पर होगा। तो इवेंचुअली आपको अपना रेपुटेशन भी देखना है, बट एट द सेम टाइम अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना। और अगर आप सेल्स का बंदा हायर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। आपने 100 लीड्स निकाली, एक कन्वर्जन भी निकल गई, और आपका 25,000, 20,000 का भी कोर्स है, लेट्स से 20,000 का भी कोर्स है, और लेट्स से 5,000 हमने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकाला, और मान लेता हूँ मैं 8,000, 10,000 का आपने सेल्स का बंदा रखा। अभी मैं वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ, तो भी आपको 5,000 प्रॉफिट है, ठीक है। अब अगर आप इसको हायर प्राइस पे रखते हो 30,000, तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। 10,000 का सेल्स का बंदा, उतना ही रखा हुआ है मैंने, बट ये इस तरीके का बिजनेस है कि स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा कंजूसी करें कि यार सेल्स का बंदा क्यों रखना है, हम ही बेच लेंगे, और जैसे ही आप हम ही बेच लेंगे प्रॉफिट होगा 25,000, अरे पैसा बच रहा है। अब स्केलेबिलिटी इश्यूज होते हैं। जिस बिजनेस मॉडल में स्केलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे जान लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5, 10, 15, 20 कोर्स बेचने का आपको लगेगा अरे बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। अगर नहीं लग रहा तो करते रहो, बट एक टाइम पे आके आपको लगेगा। तो ये टोटली आपकी कॉल है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही सेल्स का बंदा रखना है तो भी रख सकते हो, स्टार्टिंग में खुद सेल्स करनी है तो भी रख सकते हो। स्टार्टिंग में सेल्स करने के बाद साथ में 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब थोड़ी सेल्स आके पैसा आया तो आप सोचते हो सेल्स का बंदा रख लूँ, वैसे भी कर सकते हो। टोटली आपकी कॉल है, या आपको दिमाग लगाना है आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर जॉब है तो सेल्स का बंदा रख सकते हो जूनियर, 5-7 हज़ार में इंटर्न, या कोई भी कॉलेज पास आउट जिसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है तो उसको रख सकते हो फ्रीलांस पे। क्योंकि 5-10 कॉल्स करनी है पर डे, यहाँ पे लीड्स ही कितनी जनरेट होनी है दिन की, 6-10, 10 कॉल, 10 में से 2-3 तो शायद कनेक्ट ही नहीं होंगे, तो 6-7 कॉल्स करनी है, कितना ही टाइम लगता है, 15 मिनट। तो 5-6 हज़ार में भी सेल्स का बंदा रख सकते हो जिसको रिक्वायरमेंट होगी, और उसे समझाओगे कि मेरे कोर्स में क्या है, कैसे कैसे डिफाइन करना है। अब बेसिकली अगर आप 1-on-1 पढ़ाते हो, इसमें वेरिएशन क्या है कि अगर आपका रिकॉर्डेड कोर्स है तो भी बेच सकते हो, बट इवेंचुअली अगर आप 10 हज़ार से ऊपर की चीज़ बेचते हो, 15,000 के ऊपर की चीज़ बेचते हो, तो लोग चाहते हैं कि आप उन्हें पर्सनली पढ़ाओ, या कंसल्टेशंस दो, या ऐसा कोर्स दो जो आप पर्सनली पढ़ा रहे हो। तो अगर आप 40-50 हज़ार का कोर्स बेच रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पर उसको पर्सनली भी दो अटेंशन, या पर्सनली कंसल्टेशन, या पर्सनल पढ़ाओ 1-on-1, या ग्रुप सेशंस में पढ़ाओ। तो ये आपको मॉडल क्राफ्ट करना है, ये आपको ग्रुप में पढ़ाना है, आपको 1-on-1 पढ़ाना है, और हाई प्राइस पॉइंट रखना है। ग्रुप में वही 10-15 हज़ार पे, 20,000 पे आ जाएगी प्राइस पॉइंट। 40-50 हज़ार रख रहे हो तो 1-on-1 पढ़ाना पड़ेगा। अगर रिकॉर्डेड बेचना है तो 5-10 हज़ार, 12,000 में बेच सकते हो। तो ये आपको मार्केट अपनी पहले देखनी पड़ती है, उस हिसाब से प्राइस पॉइंट रखना पड़ता है। बट दैट्स द सिस्टम दैट यू कैन डिप्लॉय एनी टाइम, एनी वेयर, टू गेट लीड्स एंड get conversions. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट आराम से। मतलब 10-15 दिन, 20 दिन लगते हैं, और फिर सिस्टम डिप्लॉय होना, मतलब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है।
तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको और किसी चीज़ को बेचने में इशू आ रहा है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हो कि दिस इज़ माई एक्स बिजनेस मॉडल, आई वॉन्ट टू सेल वाई चीज़ एंड आई वॉन्ट अ सेलिंग सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर दिस। तो मैं बना दूंगा अगर टाइम लग गया तो, और बना ही दूंगा फिर। तो तब तक के लिए थैंक्स यार, बाय बाय।